हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज सुनाती हूँ मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 62 से एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ऐसा सुना था कि समीक्षा के मम्मी पापा पहले जैसे ही एक छोटी सी गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसमें मिश्का के मम्मी पापा को और मिश्का को भी बुलाया जाता है। लेकिन उसमें ही मिहिका भी कुछ सोचती है, कुछ अलग करने का, मिश्का और समीक्षा को करीब लाने का। तो ये लोग पार्टी के लिए टेरेस पर जाते हैं इवनिंग में। ये लोग खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये लोग एक गेम खेलने का सोचती है सबके साथ। ये लोग हाइड एंड सीक खेलने का सोचते हैं। तो हाइड एंड सीक में ये लोग सब लोग छुप जाते हैं और जो टर्न होता है वो समीक्षा पर होता है, यानी समीक्षा सबको ढूंढेगी। ऐसा मिहिका क्या करती है, जब समीक्षा सबको ढूंढने लगती है और वो उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ मिश्का छुपी हुई होती है, तो पीछे से समीक्षा को कोई तो धक्का देता है और धक्का देकर वो अचानक से वो एक जगह पर गिर जाती है जहाँ पर अंधेरा था। तो अब सुनते हैं आगे। जब मिहिका इन दोनों को एक साथ कमरे में बंद कर देती है और ख़ुद बाहर खड़ी हो जाती है, क्योंकि कोई आ ना जाए, इन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए मिहिका उस रूम के बाहर ही खड़ी हो जाती है और लाइट को स्विच ऑन कर देती है। और जैसे ही लाइट जब ऑन होती है तब समीक्षा और मिश्का एक दूसरे को अपने आमने सामने पाते हैं। और जब समीक्षा मिश्का को देखती है तो गुस्से भरे नज़रें उसकी हो जाती है और वो वहाँ से हटकर खिड़की की तरफ चली जाती है, खड़ी हो जाती है और वहाँ से मिहिका को आवाज़ देती है। तो मिहिका क्यों सुनेगी, मिहिका तो बस मिलाना चाहती थी, इसीलिए मिहिका उसके समीक्षा की आवाज़ को इग्नोर कर देती है और सोचती कि बस आज कुछ भी हो जाए, तुम दोनों के मन में जो भी है एक दूसरे के खिलाफ़ वो बस सब सॉर्ट आउट हो जाए। तो फिर समीक्षा आवाज़ दे देकर थक जाती है। मिश्का भी दरवाज़ा पटक पटक कर थक जाती है, लेकिन दरवाज़ा खुलता है ना, कोई बाहर से उन्हें आवाज़ देता है। अब समीक्षा विंडो में खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही थी। अब समीक्षा को जब कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है मिहिका का, तो समीक्षा समझने से परे थी कि ये सब कुछ मिहिका ने जानबूझकर किया है। तो अब समीक्षा चुप हो जाती है, वो आवाज़ नहीं लगाती है। मिश्का को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मिश्का कंटिन्यूसली दरवाज़ा पटक रही थी, फिर वो भी थक जाती है और फिर वो हल्के से नज़रों से समीक्षा को देखती है और फिर अपनी नज़रें चुराती है। समीक्षा मिश्का को देख नहीं रही थी, क्योंकि समीक्षा के मन में बहुत उथल पुथल तो पहले से मच रही थी। एक तो मिश्का ने उसको मना कर दिया था और दूसरा कि बहुत दिनों बाद ये लोग एक साथ एक कमरे में बंद हो गए थे और उसी जगह पर थे जहाँ पर समीक्षा ने पहली बार अपने दिल की बात मिश्का के सामने कर दी थी। तो बीच में थोड़ी सी चुप्पी होती है, लेकिन समीक्षा फिर भी थोड़ा थोड़ा दरवाज़ा पीट रही थी। ओपन द डोर मिहिका, मम्मा पापा कोई हो आप, प्लीज़ ये दरवाज़ा लॉक हो गया है। और लेकिन इनकी सुने तब ना कोई, क्योंकि मिहिका जो बाहर थी और ये अच्छे से ख्याल रख रही थी कि इनको कोई सुने ना। तो ऐसे बहुत मेहनत करने के बाद, आवाज़ देने के बाद समीक्षा भी थक जाती है। तो मिश्का अपने हाथ बांध कर एक साइड में खड़ी हो जाती है। अभी इन दोनों में इतनी चुप्पी हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे को फेस भी नहीं कर रहे थे और ऑकवर्ड भी लग रहा था और पता नहीं, इनके बहुत अजीब से दोनों के दिल ज़ोरों से धड़क रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये लोग एक रूम में ऐसे बंद हो गए थे। अब वो सब कुछ समीक्षा को याद आता है कि उसने किस तरह से मिश्का को प्रपोज़ किया था और मिश्का ने किस तरह से उसको ठुकराया था। वो सब कुछ उसको याद आते है। समीक्षा कुछ बोलती नहीं, उसको एक तरफ देखती है और वापस नज़रें घुमा लेती है और उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है, विंडो के बाहर देखती है। क्योंकि समीक्षा के मन में तो गुस्सा भरा ही था, पहले तो थोड़ा ही था, लेकिन जब वो उसी रूम में चली जाती तो वो सारी चीज़ें उसको बार बार उसके माइंड में आ जाती है। तो वो मिश्का से दूरी बनाए खड़ी हो जाती है। फिर मिश्का सामने से हिम्मत करके पूछती है कि कैसी हो। फिर समीक्षा
वो थोड़ी सी चौंक जाती है और वो मिश्का को देखती है और फिर से नज़रें चुराती है। तो मिश्का बोलती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ समीक्षा। और जैसे ही समीक्षा अपना नाम मिश्का के मुंह से सुनती है तो उसको अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन वो कंट्रोल करती है। फिर वो बोलती है मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो मिश्का बोलती है अच्छा कल कल तुम वैसे एक बात पूछनी थी। समीक्षा बोलती है पूछो। तो मिश्का बोलती है कल कहाँ थी तुम? मैंने सुना कि तुम कल किसी फ्रेंड के घर पे रुकी थी रात में। तो समीक्षा बोलती है हाँ, तो उसे तुम्हें क्या? तो मिश्का बोलती है और वैसे तुमने ड्रिंक क्यों की थी? तुम कभी ड्रिंक नहीं किया करती थी और ना ही किसी के घर पर यूँ ऐसे रुकती थी। तो समीक्षा बोलती है वैसे तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए मिश्का इस बात से कि मैं ड्रिंक करती हूँ या नहीं करती हूँ, किसी के घर रुकती हूँ नहीं रुकती हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? तुम जाओ और अपने वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को संभालो। तो मिश्का बोलती कम ऑन यार, यहाँ हमारी बात हो रही है ना, तुम उसे क्यों बीच में लेकर आ रही हो? तो समीक्षा बोलती ओ ओ आई एम सो सॉरी मिस मिश्का जी, मैंने आपके बॉयफ्रेंड को बीच में ले लिया, आपको बुरा लगा? तो मिश्का बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड है ना, तो हमारे बीच में उसका क्या काम? तो समीक्षा बोलती है बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे लिए है, मेरे दिल में क्या है वो तो तुम्हें मैंने कब का बता दिया है। तो मिश्का फिर अपनी नज़रें चुराकर समीक्षा के सामने पिट कर देती है और खड़ी हो जाती है और अपनी नज़रें चुराकर बोलती है देखो समीक्षा, ये कभी नहीं हो सकता। और क्यों तुम ये सब चीज़ें बीच में लाकर हमारी फ्रेंडशिप को स्पॉइल करने के ऊपर तुली हो? सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, तो तुमने ये सब कुछ क्यों बीच में लाया? और कहाँ से तुम्हारे दिल में ये प्यार वार सब? तो समीक्षा बोलती है क्या कहा तुमने? मैंने खुद अपने प्यार को जगाया है मेरे दिल में, खुद को तुम्हें प्यार करने के लिए मजबूर कर रही हूँ। मिश्का, क्या प्यार ज़बरदस्ती हो जाता है क्या? और मुझे ये समझ नहीं आता है कि इतने सालों में हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे, ये जो केयरिंग नेचर था एक दूसरे के लिए, जो कुछ भी था हमारे बीच में, वो सिर्फ फ्रेंडशिप ही थी क्या मिश्का? तो मिश्का बोलती है हाँ, बेस्ट फ्रेंड में भी ये सब कुछ होता है ना। तो समीक्षा बोलती अच्छा, बेस्ट फ्रेंड कभी एक दूसरे के लिए कुछ फील नहीं करते हैं जो हम दोनों ने एक साथ किया था? तुम भूल कैसे सकती हो मिश्का वो सब बातें? मिश्का देखो, जहाँ तक कि मुझे याद है तुम्हें, हम कॉलेज ट्रिप पर गए थे और जंगल में तुम खो गई थी और तब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था। तो तुम, हम दोनों के बीच में वो जो हुआ था वो सब कुछ क्या था? तो मिश्का बोलती है अच्छा, तो तुम उस किस को प्यार समझ बैठी थी। समीक्षा, तुम भूल कैसे जाती हो कि बेस्ट फ्रेंड में भी ये सब कुछ होता है? तो समीक्षा बोलती है व्हाट? बेस्ट फ्रेंड और प्रेमियों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है मिश्का। और तुम्हें कब से दिखा कि बेस्ट फ्रेंड ऐसी फीलिंग्स में आकर किस करते हैं? क्या तुम पहले कभी? तो मिश्का बोलती है व्हाट रबिश, कुछ भी मत कहो, वो सब कुछ पहली बार था, वो भी तुम्हारे साथ। तुम समीक्षा बोलती है वही तो मेरा बच्चा, मैं वही कह रही हूँ, वो सब कुछ था, वो मेरे साथ ही हुआ था और वो प्यार ही था हमारे बीच में। तो मिश्का बोलती है नहीं, वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप थी। और मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, दिल से फ्रेंड मानती हूँ और बहुत अच्छी फ्रेंड हो तुम मेरी। तो तुमने उससे उस सब चीज़ों को प्यार क्यों समझ लिया? तो समीक्षा बोलती है छोड़ो, जाने दो, तुमसे क्या आर्ग्यूमेंट करूं, तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। तो मिश्का बोलती अच्छा, तुम्हें अच्छे से पता है प्यार का मतलब? समीक्षा को पता नहीं क्या होता है। वो अपनी जगह से चलकर मिश्का के पास आती, बोलती है कि देखो मिश्का, मैं अभी तुमसे यही कहूँगी कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ
अपने आप से ज़्यादा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम भूल कैसे सकती हो हमारे वो बीते हुए मीठे लम्हे हम दोनों ने एक साथ गुजारे थे। वो बीता हुआ कल तुम भूल कैसे सकती हो मिश्का, जब हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और वो ऐसा कहकर मिश्का को पकड़ती है शोल्डर से और बोलती, बोलो मिश्का, तुम कैसे भूल सकती हो वो हमारे एक दूसरे को देखने की नज़र, वो हम दोनों के बीच में छोटी मोटी नोक झोंक, वो हम दोनों के बीच में छोटी सी किस, एक दूसरे की आंखों में देखना, एक दूसरे की आंखों में खो जाना, और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा बर्दाश्त ना होना। वो सब क्या था मिश्का? मुझे तुमसे ये सब जवाब चाहिए, मुझे तुमसे वो सब क्या था मिश्का, बताओ। तो मिश्का बोलती है, अगर मुझे पहले से पता होता ना कि तुम वो सब सारी चीज़ों को ये सब कुछ मानोगी तो मैं तुम्हें कभी फ्रेंड भी नहीं बनाती समीक्षा। तो समीक्षा बोलती है, ऐसे मत बोलो यार, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है मिश्का, बिकॉज आई एम सीरियसली लव विथ यू यार। तो मिश्का बोलती है, यह प्यार प्यार लगा रखा है, और उसके हाथ दोनों झटक देती है और बोलती है, ये सब कुछ ये क्या प्यार व्यार लगा रखा है यार। हाँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे लगा इतने दिनों से बातचीत बंद है तो तुम समझ गई होगी कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, और मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। तो मिश्का कंटिन्यूसली बोले जा रही थी कि तुम्हारी नज़र में प्यार सिर्फ वही अट्रैक्शन और ये सब है ना, कि तुम्हारी नज़र में प्यार मतलब वो सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है। और फिर वो क्या करती है, उसने एक स्लीवलेस डाला था, ऊपर से जैकेट डाला था, वो जैकेट को साइड करती है और बोलती, ले लो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच में जो भी चीज़ हुई थी वो सब प्यार था? अच्छा ठीक है, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देती हूँ, या फिर तुम्हारे मन का कर देती हूँ। चलो, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जो भी हमारे बीच में हुआ था, वो किस, वो आई कांटेक्ट, सब कुछ प्यार था, ठीक है। तुम एक ही बार में मैं एक खेल ख़त्म करना चाहती हूँ। और फिर वो क्या करती है, अपना जैकेट निकालती है, एक साइड कर देती है और समीक्षा को बोलती, कम ऑन आ जाओ। तो समीक्षा ये सब देखकर इतनी हैरान हो जाती है, उसको इतना बुरा लगता है ये बात कि मिश्का उसके बारे में ये सब कुछ भी सोच सकती है। वो क्या करती है, समीक्षा मिश्का के पास जाती है और मिश्का को ऐसे लग रहा था कि वो उसे टच करने के लिए अब आगे बढ़ रही है। मिश्का थोड़ी सी डर भी रही थी, लेकिन समीक्षा चाहती है और उस मिश्का को ज़ोर का चमाटा मार देती है। और वहाँ पर जब उसे चाटा मारती बोलती है, शी मिश्का, तुम ये सब कुछ मेरे बारे में सोच सकती हो? क्या मैं ऐसी हूँ? क्या मेरा प्यार यही तक था? क्या तुम मेरे बारे में ये सब कुछ इतना घटिया सोचती हो, सोच भी सकती हो? शी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मिश्का। अरे प्यार तो छोड़ो, तुम मेरी दोस्त भी बनने के लायक नहीं हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार जो मुझे इतनी गिरी हुई समझ सके। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई प्यार, नहीं चाहिए तुम मुझे, और नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। अब मेरे दिल में जो फीलिंग्स पैदा हुई तुम्हारे लिए, मैंने खुद नहीं बनाई थी, मैंने खुद नहीं पैदा की थी। मेरी क्या गलती है बताओ? मेरा दिल तुम पर आ गया था, तुमसे प्यार कर बैठी, क्या मेरी गलती है? क्या प्यार सोच समझ कर होता है मिश्का? तुम मेरे बारे में ये सब कुछ इतनी घटिया सोच रखती हो। गेट आउट, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है मिश्का, गेट आउट। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी रिस्पेक्ट है तो मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, नहीं चाहिए कुछ भी, नहीं चाहिए। तुम यहाँ से चली जाओ यहाँ से, मेरे नज़रों के सामने से मिश्का। और जब ये बड़ी आवाज़ मिहिका सुनती तो मिहिका फटाक से डोर ओपन कर देती है और ये दोनों भी देख लेते हैं। तो मिश्का देख लेती, मिहिका ने दरवाज़ा ओपन किया है। मिश्का वहाँ से भाग जाती है रोकर, मिहिका अंदर आ जाती है। समीक्षा बहुत ज़्यादा पागलों जैसा मिश्का को क्या नहीं वो बोल देती है कि तुम आइंदा मेरे सामने कभी आने की हिम्मत मत करना मिश्का, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम ऐसे कैसे मेरे बारे में सोच सकती हो? मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया था, और मेरा प्यार हवस का पुजारी नहीं था, मेरा प्यार सिर्फ एक सच्चा प्यार था जो तुम कभी समझ नहीं सकी और ना ही समझोगी मेरे प्यार को। आई हेट यू मिश्का, आई हेट यू।
और ऐसे बोल रही थी कंटिन्यूसली। तो मिहिका उसे पकड़ती और बोलती समीक्षा समीक्षा प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। और फिर समीक्षा देखती मिहिका को तो मिहिका को भी धक्का दे देती और बोलती तुम भी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। और ये क्या है, बार बार तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है मिहिका। तुम्हारा ही प्लान था ना ये सब कुछ, इतना घटिया प्लान तुमने ही किया था ना। तुम्हें क्या लगा आज मिहिका और मैं हम दोनों एक साथ हो जाएंगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये ऐसी लड़की कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकती और ऐसी लड़की कभी सच्चे प्यार को समझ नहीं सकती है। और तुमने थोड़ी सी बात बिगड़ गई थी, तुमने और भी ज़्यादा बात बिगाड़ दी है। तुम भी यहाँ से चली जाओ, मेरी नज़रों के सामने से चली जाओ मिहिका, और आइंदा मेरी नज़रों के सामने मत आना तुम भी। और मिहिका को भी वो बहुत भला बुरा कह देती है और मिहिका भी रोकर वहाँ से चली जाती है। और मिहिका जो समीक्षा जोर से चिल्लाती जाओ तुम सब लोग, मुझे कोई नहीं चाहिए। मिहिका आई हेट बोथ ऑफ यू। और फिर ऐसा कहकर अपने माथे को पकड़ती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है, दीवार पर हाथ मारती है। मिहिका सीधा जाती है समीक्षा के घर और समीक्षा की मम्मा देखती मिहिका आ गई तो आंटी बोलती कि अरे बेटा आ गई, तो तुमने तो हमें भगा ही दिया। तुमने कहा कि हम तीनों खेलेंगे, अब तुम तीनों का खेल कर हो गया होगा तो कुछ खा लेना। और वो बुद्धू लड़की खाए समीक्षा। तो मिहिका कुछ कहती नहीं और बिना कुछ कहे ऊपर चली जाती है रूम पर। और वहाँ पर वो फटाफट बैग पैक कर लेती है। और बैग पैक करने के बाद वो नीचे आ जाती है तो समीक्षा की मम्मी बोलती है बेटा ये क्या कर रही हो, क्या हुआ क्या है, तुम ये बैग पैक करके कहाँ जा रही हो? और फिर मिहिका रोती है। अंकल मिहिका के पास जाते और बोलते बेटा हुआ क्या है, मुझे बताओ, सब कुछ ठीक है ना, क्या तुम दोनों का फिर से झगड़ा हो गया है? तो मिहिका बोलती है अंकल आंटी अब इस वक्त आप मुझसे कुछ मत पूछिए, बस मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं कल सुबह की ट्रेन से घर जाने वाली हूँ। तो आंटी बोलती बेटा यूँ अचानक ऐसे? अरे अगर तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो भी गया तो हम समीक्षा को समझाएंगे बेटा, लेकिन तुम ऐसे मत जाओ। तो मिहिका बोलती नहीं आंटी मुझे अब जाना चाहिए, मैं यहाँ बहुत रह ले चुकी हूँ और बहुत आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। और वैसे भी मम्मा मेरी बार बार फ़ोन कर रही है ना, तो मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए। मुझे तो बहुत पहले से ही जाना चाहिए था, उस दिन जब मैं चली गई थी वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन जाने दीजिए। अब अंकल क्या आप सुबह मेरे साथ चलोगे? तो अंकल बोलते लेकिन बेटा। तो मिहिका बोलती ठीक है अंकल इट्स ओके, आप मत चलेगा मैं चली जाऊंगी। और वैसा कहकर अंकल आंटी के रूम में चली जाती है बैग लेकर। और फिर आंटी बोलती ये सब क्या हो रहा है जी, आप उस समीक्षा से बात कीजिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ गुस्से में बोल देती है और बच्ची का दिल तोड़ देती है। तो अंकल बोलते ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। और फिर थोड़ी देर में समीक्षा भी आ जाती है। तो समीक्षा आ जाती है तो आंटी बोलती आ गई तू, और ये सब कुछ क्या कर दिया तुमने? वो मिहिका कुछ फिर वो इतना बोलती है आंटी, तो समीक्षा आंटी को ऐसे हाथ दिखाती है और वो अपने रूम पर चली जाती है गुस्से में। और रूम पर जाती है तो दरवाज़ा पटक देती है और वो अंदर बहुत ज़्यादा रोने लगती है, पिलो को लेके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और फिर यहाँ पर मिहिका अंकल आंटी के रूम में चली जाती है और कुछ खाती नहीं कुछ नहीं। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा चलो कुछ खा लो। तो मिहिका बोलती नहीं आंटी मेरा पेट भर गया है। और अगर किसी की बातों से पेट भर गया होता है तो उसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आंटी कुछ बोलती नहीं है। तो आंटी अंकल को इशारा करती है आप सोफ़े पर सो जाइए। तो फिर अंकल सोफ़े पर सो जाते हैं और आंटी और मिहिका बेड पर सो जाते हैं। अब सुबह सुबह मिहिका बहुत जल्दी उठ जाती है। मिहिका तो रात भर सोई नहीं थी, तो वो सुबह कुछ 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती है, अपना फ्रेश हो जाती है और बैग पैक कर लेती है, अच्छे से सब कुछ देख लेती है एक बार। और सब कुछ लेकर वो बाहर की तरफ आ ही जाती है। तो उतने में अंकल उठ जाते हैं। अंकल बोलते हैं बेटा रुको मैं भी आता हूँ,
वैसे इतने अंधेरे में अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिहिका बोलती है ठीक है अंकल, मैं वेट कर रही हूँ आपका बाहर। तो अंकल जाते, फ्रेश हो जाते और अंकल जाते हैं मिहिका के साथ में। अब थोड़ी देर में कुछ 8 बज जाते हैं, अंकल भी आ जाते मिहिका को छोड़कर। तो आंटी बोलती है जी आप आ गए, ट्रेन मिली? तो अंकल बोलते हैं हाँ, बहुत रो रही थी बेचारी स्टेशन पर भी, और ट्रेन में बैठे बैठे भी जब सीट पे बैठ गई थी तभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी मिहिका। तो आंटी बोलती ज़रूर इन दोनों में बहुत बड़ी बात हुई है और मुझे जानना है कि वो क्या बात हुई है। बड़े दिनों से देख रही हूँ समीक्षा कुछ खोई खोई रहती है, ना किसी से बात करती है। अगर वो बात करे तो ऐसे दिल दुखाती कि वो इंसान पूरा टूट जाता है। तो अंकल बोलते ठीक है तुम बात करो, क्योंकि एक माँ ही जानती है अपनी बेटी का दर्द, उसके दिल में कौन सा दर्द पल रहा है, आप उसे जानने की कोशिश कीजिए। तो आंटी बोलती ठीक है जी, मैं बात करूँगी। तो कुछ 10 बज जाते हैं, समीक्षा नीचे आती है एक हुडी डालकर और एक जीन्स डालकर। तो आंटी देखती समीक्षा कुछ अजीब ही लग रही थी, हुडी वगैरह पहनी थी। तो आंटी बोलती है रुको, कुछ खा के तो जाओ। तो समीक्षा नामे सर हिलाती है। अंकल बोलते बेटा मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे, और मम्मा को भी तुम्हारी कुछ बात करनी थी, क्या तुम्हारे पास 5 मिनट है? तो समीक्षा बोलती है पापा मैं थोड़ी देर में ज़रूर जल्दी आऊँगी। तो दोनों कुछ बोलते नहीं और समीक्षा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और फिर अंकल है वो बोलते कि समीक्षा की माँ क्यों ना आप मिश्का से ही पूछ लेंगे, क्योंकि मिश्का भी कल इनके साथ में ही होगी। तो आंटी बोलती हाँ ये सही रहेगा, मैं अभी जाती हूँ मिश्का के घर। तो आंटी जाती है, मिश्का का डोर नॉक करती है तो देखती कि राज ड्राइंग रूम में बैठा था। तो राज बोलते नमस्ते आंटी। आंटी बोलती नमस्ते बेटा, खुश रहो। और फिर मिश्का की मम्मा बोलती अरे बहन जी आप? तो आंटी बोलती कि जी मुझे वो मिश्का से कुछ बात करनी थी। मिश्का है? तो आंटी बोलते हाँ है ना, रुकिए मैं बुला लेती हूँ। तो मिश्का की मम्मा बोलती रुकिए मैं उसे बुला लेती हूँ। तो समीक्षा की मम्मी बोलती कि नहीं बहन जी मैं उसके रूम में चली जाती हूँ, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। तो आंटी बोलती अच्छा ठीक है जाइए। तो आंटी जाती है और फिर मिश्का के डोर नॉक करती। अब मिश्का बोलती कम इन। तो आंटी जाती है अंदर और अंदर से डोर लॉक कर देती है। तो मिश्का कुछ तैयार हो रही थी अपने मिरर के सामने, तो वो देखती है मिरर में आंटी है तो वो उठकर खड़ी हो जाती है। और मिश्का बोलती आंटी आप? तो आंटी बोलती है हाँ बेटा तुम कहीं जा रही हो? तो मिश्का बोलती जी आंटी वो राज। तो आंटी बोलती अच्छा बेटा, मैं बस इतना ही जानने आई थी कि कल कुछ हुआ है क्या तुम बच्चों के बीच? तो मिश्का बोलती अब मिश्का को तो सारी बात पता ही थी मिश्का, लेकिन ये नहीं पता था कि मिहिका और समीक्षा के बीच में क्या बात हुई, क्योंकि वो तो वहाँ से चली आ गई थी घर। तो मिश्का बोलती है किस बारे में आंटी? नहीं कुछ नहीं हुआ। अब मिश्का को लगता है कि वो सारी बातें आंटी पूछने आई जो समीक्षा और मिश्का के बीच में हुई। तो मिश्का डर जाती है, बोलती नहीं आंटी कुछ नहीं हुआ। क्यों क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं बेटा, वो मिहिका चली गई है घर। तो बोलती मिहिका? मगर क्यों आंटी, वो तो कुछ दिन और रुकने वाली थी, मुझे उसने कहा था। तो बोलती है हाँ बेटा, वो पता नहीं समीक्षा और उसके बीच में क्या हो गया, वो चली गई। तो मिश्का बोलती अच्छा नहीं आंटी मुझे कोई आइडिया नहीं क्या हुआ उन दोनों के बीच में, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी घर पर। तो आंटी बोलती अच्छा बेटा। अब आंटी फिर बोलती कि ठीक है बेटा, तुम्हें देरी होती होगी, मैं चलती हूँ। तो मिश्का बोलती ठीक है आंटी। और फिर आंटी जब बाहर आ रही थी तो वो बस वही सोच रही थी कल के बारे में। और फिर वो राज के पास उस आंटी का ध्यान जाता है, तो मन में तो आंटी के ये भी था कि ये रोज़ रोज़ राज के साथ घूम रही है। थोड़ा आंटी को ये खटक भी रहा था, लेकिन आंटी अब क्या ही करे, किसी के बच्चों को बोल भी नहीं सकते। जब तक वो समीक्षा के घर आती थी, समीक्षा के साथ थी, तभी तक आंटी बोल सकती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मिश्का और समीक्षा एक साथ नहीं थे तो आंटी कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो आंटी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और फिर मिश्का बाहर आती है
और राज बोलते कि चलो यार कितनी देर। तो मिष्का बोलती हाँ हाँ चल रही हूँ। और फिर मिष्का की मम्मा बोलती वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो। तो राज बोलते हैं वो क्या है ना आंटी, हमारे 10th क्लास का कुछ हमारे 10th क्लास की कुछ बातें करनी है तो सारे दोस्त मिल रहे हैं आज। तो आंटी बोलती अच्छा अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी आना मिष्का, ज़्यादा धूप में घूमना मत। तो मिष्का बोलती जी मम्मा मैं आती हूँ जल्दी। और फिर राज वहाँ से मिष्का को लेकर चला जाता है। अब राज बाइक स्टार्ट करता है, मिष्का भी बैठ जाती है। समीक्षा पैदल चल रही थी, उसे खुद को नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ जा रही है। बस उसको वो रात की सारी बातें घूम रही थी। एक तो मिष्का ने उसे पता नहीं क्या क्या कह दिया था, मिष्का तो उसकी नज़रों से गिर गई थी। लेकिन दूसरी तरफ उसने जो मिहिका को बोल दिया था वो भी उसके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन उसको मिहिका के लिए भी गुस्सा था कि मिहिका ने उन दोनों को अकेले में कमरे में बंद कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज मिष्का और उसके बीच में इतनी बड़ी बात नहीं होती थी। बस उसके दिमाग में यही घूम रही थी बात, और वो चल के जा रही थी। समीक्षा के कदम हैं वो ऑटोमेटिकली पायल के घर की तरफ मुड़ जाते हैं। सोचते सोचते वो चलती रहती है रोड पे। तो वहाँ से बहुत ज़ोर से एक बाइक आती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है। समीक्षा का ध्यान टूट जाता है और वो बाइक पर ध्यान देती है। जब वो देखती कि मिष्का और राज थे तो वो अपना चेहरा छुपा लेती है। अब समीक्षा ने कभी हुडी और जीन्स डाली नहीं थी मिष्का के सामने, तो मिष्का ने भी उस समीक्षा को नहीं पहचाना था और ना ही राज ने। तो मिष्का जब चेहरा फिर छुपाती है तो ये लोग उसके सामने से गुजर जाते हैं। और फिर समीक्षा देखती कि मिष्का और राज, तो समीक्षा को बहुत बुरी लगती है बात कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मिष्का को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या मैं ही कुछ ज़्यादा सीरियस ले रही हूँ इस बात को। समीक्षा, क्योंकि जिसके लिए मैं इतनी तड़प रही हूँ, जिसके लिए मैं अपनों को दूर कर रही हूँ, क्या ये वही लड़की है जिसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो मस्त मौला में अपने घूम रही है, मैं क्यों अपने आप को तकलीफ़ दे रही हूँ। और फिर ऐसा बोलकर वो बस गुस्से में चलती ही जा रही थी। और फिर ये भी बोलती कि मिष्का तुम्हें सब कुछ बहुत भारी पड़ने वाला है, देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मिष्का। और ऐसा बोल बोल के वो फाइनली पायल के घर चली जाती है। पायल के डोर बेल बजाती, पायल समीक्षा को देखते हुए बोलती है वाह व्हाट अ सरप्राइज़ यार, सुबह सुबह कुछ बताया भी नहीं। फिर समीक्षा अंदर आ जाती है बिना कुछ बोले। फिर अंकल बोलते गुड मॉर्निंग बेटा। समीक्षा अंकल को गुड मॉर्निंग बोलती है और फिर पायल को देखती है। तो पायल समीक्षा की आंखों में बहुत कुछ पढ़ लेती है। तो पायल बोलती है अच्छा पापा, वो हमें कुछ डिस्कस करना है, तो मैं समीक्षा को रूम में लेकर जाती हूँ, तो आप कुछ भिजवा दीजिए खाने के लिए। तो अंकल बोलते ठीक है बेटा, मैं भी ऑफिस जाऊँगा और वैसे मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं करूँगा, इसके लिए मैं अभी से ऑफिस जाने के लिए बाय कह रहा हूँ। तो पायल बोलती ठीक है पापा। और फिर ये पायल समीक्षा को लेकर ऊपर जाती है और डोर लॉक कर देती है। तो बोलती है, तो समीक्षा जाकर बेड पर बैठ जाती है और बहुत ज़ोर से रोने लगती है। इतनी ज़ोर से रोती है ना कि पायल को उसकी तकलीफ़ साफ साफ दिख रही थी, वो कितनी तकलीफ़ में है समीक्षा। फिर पायल उसे हक करती, बोलती समीक्षा क्या हुआ है, अब फिर से कुछ हुआ है क्या, बोलो मुझे बताओ क्या हुआ है। अब समीक्षा कुछ कह ही नहीं पा रही थी, बस रो रही थी कंटिन्यूसली। फिर पायल भी सोचती कि जितनी भी इसके दिल में दर्द है वो आंसुओं के थ्रू बाहर निकल देना ही अच्छा है। तो वो समीक्षा को रोने देती है। फिर थोड़ी देर में डोर पे नॉक होती है। तो जो पायल के घर का जो नौकर है वो बोलता है कि ये लो बेटा तुम दोनों के लिए। तो पायल फटाक से डोर लॉक कर देती है और फिर बोलती कि ये लो जूस पी लो और शांत रहो, क्या हुआ है मुझे बताओ। तो एक सिप लेती है जूस का समीक्षा, पायल ज़बरदस्ती उसे पिलाती है और फिर पायल बोलती बोलो क्या हुआ है। तो सब कुछ बता देती समीक्षा, कल रात में जो भी हुआ मिष्का के साथ जो भी हुआ वो सारी बातें बताती है। पायल को बहुत ज़्यादा मिष्का का गुस्सा आता है और बोलती देखा मुझे पता ही था ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसके लिए तो मैं तुम्हें मना करती थी उसके साथ रहने के लिए, अब देखो नतीजा। हमेशा कुछ बोल ही नहीं पाती, बस रो ही जा रही। बोलती
इतना सब कुछ होने के बाद पायल फिर भी देखो ना, उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मस्त मोहल्ले में घूम रही है वो उस लड़के के साथ, जिसकी वजह से मैं इतनी तड़प रही हूँ, इतनी हर्ट हो गई हूँ। तो पायल बोलती, तुम किस किस इसमें जी रही हो यार, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं करती, एज अ फ्रेंडशिप ही वो तुमसे रखना चाहती है, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? जीने दो उसे, जैसा जीना है वैसे। तुम अपने क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रही हो? तुम्हारे सामने आगे ज़िंदगी पड़ी है समीक्षा। तुम चाहो तो बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे कदमों में गिर सकती है, लेकिन तुम, क्या कमी है तुम में समीक्षा? कुछ भी कमी नहीं है, ठीक है? तुम उसके लिए मत, एक लड़की के लिए तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो? तो समीक्षा बोलती, एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ यार, क्या कमी है मुझ में बताओ? इतना प्यार कर रही हूँ उससे, जो मिश्का में मुझे रिजेक्ट करके अपने ज़िंदगी जी रही है। तो पायल बोलती है, देखो जिसको हमसे कोई मतलब नहीं रहता ना, तो उसको तुमसे, तुम्हारे होने से भी कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो समीक्षा। अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी है तुम्हारे पास, तुम यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती हो। एंड डोंट फॉरगेट, यू आर ओनली वन चाइल्ड ऑफ योर मदर एंड फादर, ओके? तो समीक्षा भी सोचती है, पायल बोलती है कि तुम एक लड़की के लिए अपने मम्मा पापा को अब परेशान नहीं कर सकती हो। और मीका की क्या गलती थी? उसने तो बस तुम दोनों को मिलाना ही चाहा था ना, तुमने उसे भी ठुकरा दिया। और फिर समीक्षा बोलती है, मैं क्या करूँ यार, वो हमेशा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती रहती है, और कल रात जो उसने किया सब उसी की वजह से हुआ ना। तो पायल बोलती, देखो तुम्हारे बारे में अगर कोई भला सोचता है ना, तो तुम उसके बारे में ये सब नहीं सोच सकती। उसने तुम्हारा भला ही चाहा था। अगर कल मिश्का मान भी जाती तो इसमें क्रेडिट किसको था? मेघा को था। गलती तो मिश्का की है, जो वो तुम्हारे प्यार को नहीं समझ रही है, तो तुम उसमें मेघा को क्यों इतना भला बुरा कह दिया तुमने? तो समीक्षा कुछ कह ही नहीं पाती, बस रोते ही रहती है। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।